हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। तो आज इसका लेक्चर 1 रहने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सर ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, पहले आइए होमोजीनियस मिक्सचर को समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जहाँ पर उसको कहीं से भी टेस्ट करने पर टेस्ट जो होता है हमेशा सेम आता है। एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर क्या वाटर, इसके अंदर मैंने क्या डाल दी, शुगर डाल दी मैंने, इसके अंदर शुगर डाल दी और घुमा दिया। अब मैं इसके बाद इसको टेस्ट करूंगा तो यहाँ से उठाऊं एक चम्मच, या एक चम्मच यहाँ से उठाऊं, या एक चम्मच यहाँ से उठाऊं, हर जगह टेस्ट तो सेम ही आएगा ना। तो इसलिए इसको होता है होमोजेनियस मिक्सचर, यानी एक ऐसा मिक्सचर जहाँ से उसको हर जगह से टेस्ट करने पर उसका जो टेस्ट है वो सेम आए, तो इसको होता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। ये सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर when two or more than two non-reacting substances आइए समझाता हूँ इसको। जब भी मैं किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करता हूँ और जब वो एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब भी मैं किन्हीं भी दो नॉन रिएक्टिंग जो आपस में रिएक्ट ना करते हो, नॉन रिएक्टिंग, इसके बारे में आगे हम और पढ़ेंगे इसी चैप्टर के बारे में। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिक्स करता हूं और उनके मिक्स करने पर वो एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है, तब मैं उसको सॉल्यूशन बोलता हूं। एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है शुगर प्लस में वाटर। अगर पानी के अंदर मैं चीनी को मिला दूं और उसको घोल दूं तो उसको कहाँ से भी टेस्ट करूं, चाहे नीचे से टेस्ट करूं एक चम्मच, या साइड में से एक चम्मच टेस्ट करूं, या ऊपर से एक चम्मच टेस्ट करूं, तो जो टेस्ट है वो तो सेम ही आएगा ना। तो बस तो ये होमोजेनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन है। सॉल्ट प्लस वाटर यानी पानी के अंदर नमक को मिला दिया। अब मैं उसको कहाँ से भी टेस्ट करूं, मान लो यहाँ से टेस्ट करूं, साइड से, नीचे से, ऊपर से, तो टेस्ट सेम ही आएगा ना। यानी वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। तो वो एक सॉल्यूशन है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं अल्कोहल प्लस वाटर जैसे। यानी सॉल्यूशन एकदम क्लियर है। यानी सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जब भी कोई भी दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं तो वो उनके मिलने से जो एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है ना, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। कितने तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले सर आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हो, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट कहने का मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है। अगर सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है तो बाइनरी सॉल्यूशन, अगर दो कंपोनेंट है तो उसको बोलूंगा बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट है तो उसको बोलूंगा बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट है तो उसको बोलूंगा टर्नरी सॉल्यूशन, अगर चार कंपोनेंट है तो उसको बोलूंगा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर दो कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन, चार कंपोनेंट है तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना, हमारे सिलेबस में टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना, जहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट होगा सॉल्यूट। आइए जानते सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होता है ना, ये डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की, यानी डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन।
यानी जो सोलवेंट होता है वो डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट क्या होगी सॉल्यूशन। मान लो सॉल्यूशन लिक्विड है ना, तो सोलवेंट पक्का लिक्विड होगा। एग्जांपल देकर देखो, जैसे मान लो मैंने एक सॉलिड लिया, ये इसको रब करता हूं मैं एक बार, बताता हूं आपको। मान लो मैंने एक सॉलिड लिया, देखो आप, ये मैंने सॉलिड लिया एक, और एक लिक्विड लिया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, ये लिक्विड है। ये सॉलिड लिया और ये लिक्विड लिया, इस सॉलिड को मैंने इस लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो मेरा एक सॉल्यूशन बन गया तैयार हो, तो मेरा एक सॉल्यूशन बन गया। और जो ये सॉल्यूशन है ना, मैं बता रहा हूँ, ये लिक्विड सॉल्यूशन बना है, तो मेरा सॉल्वेंट कौन सा हुआ, सोल्यूट कौन सा होगा। अगर मेरा लिक्विड सॉल्यूशन बना है, तो जो मेरी फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की, वही फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, तो मेरा सॉल्वेंट पक्का लिक्विड होगा। तो जो ये लिक्विड है ये मेरा सॉल्वेंट है, और जो दूसरा बचा है वो सॉल्यूट ही होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है जहां पर दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट है तो दूसरा पक्का सॉल्यूट होगा। अब क्या, अगर अब आपके मन में आएगा सर अगर सॉल्यूट भी लिक्विड हो गया, दो लिक्विड को मिक्स करूंगा तभी तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। आइए उसके बारे में भी बात करते हैं, मैं ऊपर का रब करता हूँ। देखो अब यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब सर अगर मान लो ये भी लिक्विड है, दो लिक्विड को मैं मिक्स कर रहा हूं, ये मेरा लिक्विड ए है, ये मेरा लिक्विड बी है, ये मेरा लिक्विड बी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मेरा लिक्विड है, जो मेरा सॉल्यूशन है वो किसका बन रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, बी ज्यादा है ए कम है। ठीक है, हाँ सर यहाँ पर तो हमने बता दिया था जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की, वही फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर भी तो जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है, यानी जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड होगा। लेकिन अब तो ये भी लिक्विड, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है। तो जो अमाउंट में ज्यादा होगा, एक डेफिनेशन और सॉल्यूट की, जो सॉल्यूट क्या होता है, मोर द क्वांटिटी, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ये यानी सॉल्वेंट ज्यादा पाया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट कम पाया जाता है। तो यहाँ पर लिक्विड बी ज्यादा है ना, तो जो लिक्विड बी है ये तेरा सॉल्वेंट होगा, और जो लिक्विड ए है वो सॉल्यूट होगा। तो ये ऐसे पता लगाया जाता है। अब तीसरी केस है, अगर ये भी सेम हो जाए, ये भी सेम हो जाए, तब हम कैसे पता करेंगे कौन सा लिक्विड, मतलब कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तब हम क्या चेक करेंगे, तब हम मोल्स चेक करेंगे। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा, जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा। अगर मान लो सर क्वांटिटी भी सेम होगी, इफ क्वांटिटी आर सेम, अगर क्वांटिटी भी सेम हो जाती है तो हम क्या चेक करेंगे मोल्स। क्या चेक करेंगे, मोल्स चेक करेंगे। अगर जिसके ज्यादा मोल है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी जिसके ज्यादा मोल्स होंगे वो सॉल्वेंट बनेगा, और जिसके मोल्स कम होंगे, इस सिंबल का मतलब होता है कम, इस सिंबल का मतलब होता है ज्यादा, जिसके मोल कम होंगे वो सॉल्यूट बनेगा। तो अब आपको बात आ गया, यानी सबसे बेसिक चीज क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिसाइड करना आना चाहिए हमें। सबसे पहले सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, ये डिसाइड करना आना चाहिए, सबसे पहला स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की, वही फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की। फिजिकल स्टेट यहाँ पर लिक्विड है सॉल्यूशन की, तो लिक्विड ही होगी मेरे सॉल्वेंट की। तो यहाँ से तो हमें दिख गया लिक्विड होगी सॉल्वेंट की, क्योंकि जो बचा वो दूसरा सॉलिड है तो वो सॉल्यूट होगा। अब मान लो सर जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो भी लिक्विड है, लेकिन दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद मेरा लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। अब इनमें से कौन होगा सॉल्वेंट, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, जैसे लिक्विड भी यहाँ पर ज्यादा दिखा रखा है मैंने, तो लिक्विड भी मेरा सॉल्वेंट है, लिक्विड ए कम है तो ये मेरा सॉल्यूट होगा। अगर क्वांटिटी भी सेम हो गई, मान लो मैंने 25 ml लिक्विड ए लिया, 25 ml लिक्विड बी लिया, तो क्वांटिटी भी सेम हो जाए, तब हम क्या चेक करेंगे, मोल्स चेक करेंगे। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा, जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा। बस यही है, ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सॉल्यूट बनेगा कौन सॉल्वेंट बनेगा, सबसे बेसिक। यानी अभी तक हमने सॉल्यूशन क्या होता है वो कर लिया, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कर दिए, किसके बेसिस पे, कंपोनेंट के बेसिस पे। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर क्या होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे
जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले, तो सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे पढ़ने वाले, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे जो है हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले। सबसे पहला सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो तीन ही होंगे, या गैसियस सॉल्यूशन बनेगा या फिर लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना बनेगा। ये तीन तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। अभी बताता हूँ नेचर, सोल्यूट, सॉल्वेंट कैसे। गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरा गैसियस है, तो इससे एक बात तो समझ में आएगी, जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो मेरा गैस ही होगा। इससे एक बात समझ में आएगी, जो सॉल्वेंट होगा वो तो मेरा गैस ही होगा। गैसियस है, समझ नहीं। अभी मैंने क्या बताया था, जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है गैस, वही फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की कौन सी फिजिकल स्टेट होगी, गैस। तो सॉल्वेंट यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ सोल्यूट, यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट तो मेरा गैस ही होगा, यानी सॉल्वेंट तो मेरा गैस ही होगा। सॉल्यूट तो मेरा कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहा गया नेचर। सॉल्वेंट का नेचर बता दिया मैंने, यहाँ पर गैस होगा क्योंकि गैसियस सॉल्यूशन है। सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर, सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट गैस हो गया तो क्या बोलेंगे, गैस गैस सॉल्यूशन। अगर मेरा सॉल्यूट गैस हो गया तो मैं इसको बोलूंगा गैस गैस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल यानी गैस गैस सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल क्या होगा, हमें हर एक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल याद होना चाहिए। गैस गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस। आप भी एग्जांपल याद रख लो, मुझे भी एक एक एग्जांपल याद है, आप भी कर लो। यानी गैस गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस, यानी ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर जो होगा वो गैस गैस सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूट तो गैस हो गया, सॉल्यूट तो लिक्विड भी हो सकता है, हाँ सर लिक्विड भी हो सकता है, तब मैं इसको बोलूंगा लिक्विड गैस सॉल्यूशन। अब इसका भी एक एग्जांपल याद होना चाहिए, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। लिक्विड गैस क्या होगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्या होगा इसका, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। इसका एग्जांपल क्या होगा, लिक्विड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को मिक्स्ड कर दो नाइट्रोजन गैस के साथ, क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दी नाइट्रोजन गैस के साथ। अब जानते हैं सोल्यूट। सोल्यूट अगर यहाँ पर सॉलिड हो गया तो उसको बोलेंगे सॉलिड गैस सॉल्यूशन, सॉलिड गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका भी एक एग्जांपल हमें पता होना चाहिए, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। क्या होगा, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन N2 गैस। ये तीन एग्जांपल जो कि आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ सर, आप जो अगर आपको ऐसा लग सकता है कि सर इतना बेसिक, देखो दोस्त ये बेसिक जो पहली क्लास आज रहने वाले वो बेसिक्स के ऊपर रहने वाले, बस सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताने वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर मैं बार बार थोड़ी ना बताऊंगा ये सॉल्यूट होगा ये सॉल्वेंट हो, तो अभी आपको डिसाइड करना आ जाना चाहिए। तो देखो मैं रिपीट करता हूँ, गैसियस सॉल्यूशन का, गैसियस सॉल्यूशन में एक बात तो फिक्स है, जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो तो गैस ही होगा बस। अब सॉल्वेंट तो मेरा गैस ही होगा, सॉल्यूट तो मेरा कुछ भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट गैस हो गया तो गैस गैस सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल याद रखना, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस, किसका एग्जांपल है, गैस गैस सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूट लिक्विड हो गया तो लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा होगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अब सॉल्यूट अगर सॉलिड हो गया तो सॉलिड गैस सॉल्यूशन, तो इसका एग्जांपल होगा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो हमने गैसियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, इसके एग्जांपल भी देख लिया। अब हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन, इसके बारे में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में एक बात तो फिक्स है, जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की वही फिजिकल स्टेट होगी किसकी, सॉल्वेंट की। यानी जो सॉल्वेंट होगा वो मेरा पक्का लिक्विड होगा, यानी जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो पक्का लिक्विड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन है। यानी फिजिकल स्टेट जो होगी सॉल्यूशन की वही फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट तो मेरा लिक्विड होगा सर। तीनों केसेस में जो मेरा सॉल्वेंट है वो तो लिक्विड ही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, डाउट आ रही। अब सॉल्यूट तो मेरा कुछ भी हो सकता है, तो शुरुआत करते हैं गैस से। अगर मेरा सॉल्यूट गैस होगा यानी गैस लिक्विड सॉल्यूशन, इसका एक एग्जांपल गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अगर मेरा सॉल्यूट गैस होगा तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, तो इसका एग्जांपल क्या है, गैस और लिक्विड का।
ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर, क्या होगा? O2 डिजोल्ड इन वाटर, ये एग्जांपल याद रखो। ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर। दूसरा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट पहले गैस हो गया, अब सॉल्यूट लिक्विड हो जाएगा। हाँ, अब लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे अल्कोहल डिजोल्ड इन वाटर, एथेनॉल डिजोल्ड इन वाटर। मैं आप लिख देता हूं अल्कोहल डिजोल्ड इन वाटर, अल्कोहल डिजोल्ड इन वाटर, या फिर इथेनॉल डिजोल्ड इन वाटर। आप दोनों में से कौन सा कर सकते हो? देखो, करने को एग्जांपल चाहे कितने रख लो आप, 1 से 2 एग्जांपल आप क्या होना चाहिए। एक एग्जांपल भी कर रहे हो ना आप शुरू में, तो भी आप 80% बच्चों से आगे हो। एक एग्जांपल याद रखना, ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले कोई बात नहीं। तीसरा, अब अगर सॉलिड हो गया तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन यानी जहां पर सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका? ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये तो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये 3 एग्जांपल बता दिए, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात होगी। अब मुझे लगता है कि रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया डन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि है सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट भी है, आपको 2 से 3 चीजें याद भी रखनी होगी। आइए बढ़ते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की तरफ। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में एक बात तो फिक्स है, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो मेरा सॉलिड होगा। यानी सॉल्वेंट तो तीनों केसेस में सॉलिड होगा, सॉलिड। अब सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट गैस हो गया, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। अगर मेरा जो सॉल्यूट है वो गैस हो गया और सॉल्वेंट सॉलिड, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, सॉल्यूशन ऑफ H2 गैस इन प्लैटिनम, ये एग्जांपल होगा। और इस एग्जांपल की याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट सर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, इसमें सॉल्यूट गैस है, यानी सॉल्वेंट है मेरा सॉलिड। एक सॉलिड के अंदर मैं गैस को मिला रहा हूँ, मान लो ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर मैं गैस को मिला रहा हूँ और मेरा सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। हालांकि वैसे होना क्या चाहिए था, मैं सॉलिड है, मेरे पास सॉलिड है, इसके अंदर गैस मिला दूं तो सबको लगता है भाई गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर सॉलिड के अंदर गैस को मिला रहे हैं लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। हाँ, और इसका एग्जांपल क्या? सॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस का प्लैटिनम के अंदर, यानी हाइड्रोजन गैस को प्लैटिनम के अंदर जब हम डाल रहे हैं तो एक सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। ये एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अब सॉल्यूट गैस हो चुका, सॉल्यूट लिक्विड हो गया। अगर सॉल्यूट लिक्विड हो गया तो क्या बनेगा? लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, यानी अमलगम ऑफ मरकरी का अमलगम सोडियम के साथ। ये भी याद रखो, क्यों? क्योंकि हालांकि होता क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के अंदर सॉलिड डालता हूं जब मैं, तो सबको लगता क्या है, सबको लगता होगा कि लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या बन रहा है? सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। जब मैं सॉलिड यानी सॉलिड के अंदर लिक्विड को डालूं या लिक्विड के अंदर सॉलिड को डालूं, बात तो एक ही है ना, दोनों मिक्स ही तो होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। और इसका एग्जांपल अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। अब जो तीसरा, सॉल्यूट भी सॉलिड हो जाए और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो जाए, तब क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, जिसका जो एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, जिसका ये एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। तो ये था हमारा तीसरा, सॉरी यहाँ पर मैंने दूसरा लिख रखा, ये था हमारा तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। अब हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट भी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी। अब आगे बढ़ते हैं।
तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और आइडेंटिफाई करना सीखा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिसाइड कैसे करते हैं। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 1, शुगर है, मैंने इसको मिला दिया वाटर के साथ, तो मेरा एक लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, आइडेंटिफाई करना है आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैं साइड हो रहा हूं, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना। ट्राई कर लिए, अब मैं बताता हूँ इसमें से। देखो मैंने शुगर को मिला दिया वाटर के अंदर, तो मेरा लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। तो जो मेरी फिजिकल स्टेट होती है सॉल्यूशन की, वही फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की। तो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की लिक्विड है, तो फिजिकल स्टेट जो होगी सॉल्वेंट की वो भी लिक्विड ही होगी। यानी जो मेरा सॉल्वेंट है यहाँ पर वाटर है, और जो बचा है मेरा सॉल्यूट वो हो जाएगा मेरा शुगर। आसान सी बात थी, ये है मेरा पहले का आंसर। अगला, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, इन दोनों को मिलाने पर मुझे लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर पहला वाला केस नहीं लेगा। सबसे पहले क्या सोचना है, दिमाग में आना चाहिए जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की वही फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की। लेकिन फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूशन की वही है फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की, यानी दोनों की फिजिकल स्टेट सेम ही है। तब यहाँ पर जो हमारा जो जिस तरह से पहले सोच रहे थे अब उस तरह से नहीं सोचना। अब क्या देखना है, किसकी अमाउंट ज्यादा है, जिसकी अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी अमाउंट कम वो सॉल्यूट होगा। तो अमाउंट ज्यादा यहाँ पर बी की है, तो सॉल्वेंट जो होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो होगा लिक्विड बी, और जो सॉल्यूट होगा वो होगा लिक्विड ए, वो होगा लिक्विड ए। ये आंसर है। अब यहाँ पर देखो अमाउंट भी सेम है, 10 ग्राम C2H5OH है, 10 ही ग्राम पानी है। इन दोनों के मिलने पर एक लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हुआ। लेकिन अब यहाँ पर देखो पहली चीज क्या थी, फिजिकल स्टेट से आ रखी सेम। अब कैसे डिसाइड करेंगे। दूसरा, अमाउंट भी सेम है, पड़ेगा मोल्स, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा, जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो मोल्स निकालना, मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके जो है मोल्स निकालते हैं, गिवन मास। अब मोल्स किस किस के निकालो, सबसे पहले C2H5 के मोल्स निकालता हूँ, यानी मोल्स किसके निकालता हूँ, C2H5OH की, इसके मोल्स कितना, मास गिवन कितना है 10, अपॉन में इसका मोलर मास कितना होगा, कार्बन 2 है, तो 24, 5, 30, 46, ये आ जाएगा ग्राम पर मोल। ये आ जाएंगे जो मोल्स होंगे C2H5OH के। ऐसे आपको देखो दोस्त, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको मोल्स निकालने आनी चाहिए बस, फिर बाकी का काम मेरे पर छोड़ दो। मैं भी तो आपको कुछ काम आप पर छोड़ना चाहता हूँ, तो आप मोल्स निकालना सीख लीजिए बस, अभी के लिए मोल्स निकालना सीख लीजिए। तो इसके मोल्स ये हो जाएंगे। अब मोल्स निकालते हैं H2O के मोल्स, गिवन मास कितना 10, अपॉन में H2O का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। सॉरी यहाँ पर ग्राम पर मोल नहीं आएगा, मोल ही आएगा, गलती होगी, बिठा देता हूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, अकेला मोल आएगा। ये इतने मोल्स है भाई, ये इसके इतने मोल्स है। मोल्स ज्यादा कौन से, 10/46 ज्यादा वैल्यू है 10/18। डिनोमिनेटर जितना ज्यादा कम होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, यानी जो H2O के मोल्स है वो ज्यादा है। तो जो H2O है वो हमारा सॉल्वेंट होगा, और जो C2H5OH है वो हमारा सॉल्यूट होगा। ये हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना दोस्त, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो आंसर आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट कौन होगा, कैसे बताना है, सॉल्वेंट लिखकर आगे माइनस का निशान लगाकर लिख देना कौन सा होगा, शुगर होगा, वाटर होगा, और सॉल्यूट को भी ऐसे लिख देना। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट के अंदर आपको इसका आंसर बताना है। और आज का जो लेक्चर था वो बेसिक्स के ऊपर था, कि सॉल्यूशन जो चैप्टर उसका बेसिक्स आपको एक बार समझ में आ जाए। फिर अगले लेक्चर से जो है कंसंट्रेशन टर्म्स शुरू कर देंगे। बाकी कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स।